जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ब्रेन ट्रिकी जीके में। आइए हम सभी अपने ब्रेन का उपयोग करके आज संविधान का भाग याद करने का प्रयास करते हैं। संविधान में भाग कितने होते हैं? 22 होते हैं। याद करेंगे निमोनिक ट्रिक के द्वारा। कैसे लगाएंगे निमोनिक ट्रिक? चलिए देखते हैं। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4। याद कैसे करें? किसी भी संविधान को बनाने से पहले वहां पर पहली उसकी इकाई होनी चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए। एक भूभाग होना चाहिए, पहली इकाई भूभाग होना चाहिए। तो भूभाग क्या हो गया हमारा? संघ और राज्य क्षेत्र हो गया। दूसरी भाग 2 नागरिकता आर्टिकल 5 से 11। दूसरी क्या चीज डिमांड होती है? दूसरा डिमांड होता है नागरिक होने चाहिए। उस भूभाग पर नागरिक होने, भूभाग है तो कोई तो रहेगा ना, तो वहां पर नागरिक रहेंगे। जब नागरिक होंगे तो उन्हीं के बारे में नागरिकता दूसरा बात दे दिया गया। भाग 2 नागरिकता आर्टिकल 5 से 11। तीसरी चीज, जब नागरिक होंगे तो उनके कुछ न कुछ अधिकार होगा। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35। नागरिक हैं तो उनके कुछ तो अधिकार होंगे। पहले पहले भौगोलिक क्षेत्र आएगा, भौगोलिक क्षेत्र पर रहने वाले नागरिक आएंगे। फिर नागरिक है तो उनके कुछ अधिकार आएंगे। अधिकार हो गया। अब भाग 4 राज्य की नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 36 से 51। भौगोलिक क्षेत्र हो गया, नागरिक हो गए और उनके मौलिक अधिकार हो गए। तो उन अधिकारों को पूर्ति करने के लिए कुछ तो नियम होना चाहिए। तो उससे वो क्या है? राज्य की नीति निदेशक तत्व, राज्य का नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 36 से 51। याद करने के बाद सब याद करिए, इसको ज्यादा मत सोचिए। अगला भाग, भाग 4 क, अगर कोई सरकार आपको सारी चीज दे रही है, अधिकार दे रही है, सुविधाएं दे रही है, वेलफेयर स्कीम दे रही है, राज्य की नीति निश्चय तत्व के तहत आपको वेलफेयर स्कीमें मिलती हैं, सब कुछ जब दे रही सरकार तो कुछ तो चाहेगी कि आप भी सरकार के लिए लॉयल रहिए। चाहेगी कि नहीं चाहेगी? सरकार के लिए आप भी लॉयल रहिए, ये वो चाहेगी, जरूर चाहेगी सरकार की आप सरकार के लिए लॉयल रहिए। तो आपके लिए बना दी भाग 4 क में मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 का क या ये आर्टिकल 51 का क या ये। भाग 5, भाग 5 में पहले सब कुछ मिल गया आपको, कर्तव्य भी निर्धारित हो गया। उसके पहले राज्य ने आपको सुविधाएं वेलफेयर स्कीम वगैरह दी। उसके पहले आपका मौलिक अधिकार था। उसके पहले आप नागरिक थे। उसके पहले आपका एक भूभाग था। अब आ जाइए आप 5वें नंबर पे। तो कोई जब भूभाग हो गया, इतनी चीजें हो गई, तो कोई जब सरकार होगी तो सरकार कई प्रकार की होती है। कहीं पर एक एकात्मक व्यवस्था होती है, कहीं पे दो प्रकार की सरकार होती है, कहीं पे 3 प्रकार की होती है। लेकिन हमारे देश में मेनली 2 प्रकार की सरकार है। ऐसे 3 प्रकार की सरकार है। मेनली 2 प्रकार की सरकार में एक संघ सरकार है, दूसरा राज्य सरकार है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये 5 उंगली है, पांचों मिल करके मुट्ठा बन जाता है, मुट्ठी बन जाता है, मुट्ठा बन जाता है, या फिर एक संघ का निर्माण करता है, एक मजबूत संघ का निर्माण करता है। तो वैसे ही सारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। तो पहले कौन आएगा? पहले बड़ा आता है। बड़ा कौन है? आर्टिकल भाग 5 में संघ बड़ा है। संघ का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 151 तक आर्टिकल देखिए, याद करने के लिए 52 से 151 नॉर्मल है। 52 यहाँ पर याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि बस इसके इस तरफ एक, इस तरफ एक, इस तरफ एक और इस तरफ एक हो गया इसका पूरा आर्टिकल। 52 से 151 ये आर्टिकल है आपके पास। अब इसके बाद जब संघ हो गया तो उससे छोटा कौन होता है? तो राज्य होता है। भाग 6 में राज्य हो गया, आर्टिकल 152 से 237। भाग 6 राज्य हो गया, ठीक उससे छोटा भाग 6 राज्य, आर्टिकल 152 से 237। चलिए भाग 7 देखिए। भाग 7, भाग 7 इसको देखिए नॉर्मली याद रखना होगा आपको। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे। जब पहले संविधान बना हुआ था तो ए बी सी डी ऐसे करके राज्यों का विभाजन हुआ था। उस टाइम का जो राज्य थे वो पहली अनुसूची के भाग ख के जो राज्य थे वो इसी
भाग 7 में रखे गए थे, जो कि आर्टिकल 238 में था, अब निश्चित हो चुका है। निश्चित मतलब खत्म हो गया है, रिपील हो गया है। भाग 8 पे चलिए। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। देखिए, भाग 5 मुट्ठी बांधे हम, सबसे बड़ा भाई। भाग 6 उससे छोटा भाई। भाग 7 रिपील हो गया। अब भाग 8 को याद रखिए, उससे छोटा भाई संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242। 239 आर्टिकल 239 से 242 तक है। संघ राज्य क्षेत्र की बात करेंगे तो आर्टिकल 239 से 242 तक। इसको सीरियल से याद रखिए, समझिए पैटर्न को, क्योंकि पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था। वीडियो में आने की पूरी संभावना है। भाग 9 पंचायत। भाग 9 में क्या है? पंचायत। भाग 9 में क्या है? पंचायत। देखिए कितना सीरियल से आ रहा है, 243 से 243 अड़ या फिर ओ। 243 से 243 अड़ या फिर ओ। 243 से 243 से 243 अड़ या फिर ओ। कितना हो गया आपका? अब देखिए फिर से सीरियल। 5 नंबर पे कौन था? कमेंट कर दीजिए। 5 नंबर पे कौन था? संघ था। उसके नीचे छठे नंबर पे कौन आएगा? राज्य हो गया। उसके नीचे 7वें नंबर पे क्या था? रिपील हो गया। तो 8वें नंबर पे क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। अब उससे छोटी इकाई क्या हो गई? पंचायतें हो गई। भाग 9 पंचायत हो गया। 243 से 243 अड़ा। ये 71वां संविधान संशोधन में, 72वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 72वां 73वां संविधान संशोधन, उसके तहत जोड़े गए थे। भाग अब इसी में पंचायत या पंचायत के अंदर अंदर आ जाता है भाग 9 क नगर पालिकाएं। भाग 9 क नगर पालिकाएं 243 त या पी से 243 य 243 जेड जी तक। 243 य छ या फिर 243 जेड जी तक। भाग 9 में पंचायतें 243 जेड 243 सॉरी 243 से 243 ओ तक। भाग 9 का नगर पालिका 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। दो भाग 9 ख सहकारी सोसाइटी। भाग 9 ख सहकारी सोसाइटी 243 य ज से लेकर के या फिर जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक सहकारी सोसाइटी होगा। अब देखिए, हम भाग 8 संघ क्षेत्र, उससे छोटा पंचायत हो गया। भाग 9 में उसके अंदर नगर पालिका, उसके अंदर सहकारी सोसाइटी। नगर पालिका में ही सोसाइटी बनती है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बनाया जाता है, तो उससे नीचे हो गया। भाग 10 पे चलते हैं। भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। देखिए, पंचायत बनी, नगर पालिका बना, सोसाइटी बनी। अब जब इतना बन गया तो हमारे यहाँ सबसे पिछड़ा कौन है? ये सब चीजें किस लिए बनी है? सबके डेवलपमेंट के लिए बनाई गई हैं, विकेंद्रीकरण किया गया है। अब अनुसूचित जनजाति बचे हुए हैं तो उनको भी प्रोत्साहन चाहिए कुछ ना कुछ। तो उसके बाद 10वें में आ गए अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र देखिए, एक और देखिए, याद करना है किसी भी प्रकार से। भाग 10 में क्या है? लास्ट में शून्य है। लास्ट में क्या है? शून्य। भाग 10 लास्ट में शून्य है। तो क्या हो गया? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र मतलब सबसे कम लिटरेसी या फिर सबसे कम सुविधाएं अगर भारत में किसी को प्राप्त है, जो सबसे कम रहते हैं भारत के मेनलैंड पे, कौन रहता है? जनजाति रहते हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 0 सबसे कम पाते हैं कौन? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 244 से 244 का तक। भाग 11 में चलिए। भाग 11 में चलिए, यहाँ तक के पैटर्न के। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच जो भाग 5 याद करिए, भाग 5 भाग 6 संघ और राज्य। अब उन दोनों के बीच का जो संबंध होता है, जैसे होता है ना कि पापा हैं तो बेटे हम लोग हैं, तो दोनों के बीच का जो संबंध होता है, वैसे जोड़ लीजिए। भाग 11 में 11 एक एक आदमी हो गया ऊपर का, एक दूसरा आदमी, एक एक दो मतलब एक अलग आदमी एक अलग आदमी, दोनों लोग मिलकर एक संबंध बनाते हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। सीधे याद करिए, एक हो गया संघ क्षेत्र, एक हो गया राज्य क्षेत्र। 11 भाग 11 संघ और राज्यों के बीच क्या हो गया? संबंध हो गया। इन दोनों एक के बीच में एक संबंध है। भाग 12। भाग 12 में क्या हो गया?
वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अगर अब ये सोचिए, जब एक एक करके हमारे पास संबंध हो गया, एक एक करके हमारे पास संबंध हो गया, तब कैसा संबंध होता है? भाग भार हम बताइए कैसा संबंध। तो कैसा हम लोग संबंध रखते हैं? वित्त, पैसे का लेन देन करते हैं, किसी से संबंध रखते हैं। हमारे पापा हैं तो उनके संपत्ति पर अधिकार है हम लोगों का। संविदाएं, नौकरी करते हैं कहीं पर तो उनसे संबंध रहता है। वाद, किसी से डिस्कशन करते हैं। तो संबंध इसी 3-4 प्रकार का होता है। तीनों 4 प्रकार का संबंध दिया हुआ है। 11 में संघ राज्य क्षेत्र के बीच संबंध दिया, एक एक। तो 12 में कैसा संबंध है? तो वैसा संबंध है, वित्तीय संबंध है, संपत्ति एवं संविदायक संबंध है, वाद का संबंध दिया हुआ है। 264 से 200 300 क तक। 300 क में क्या है? आर्टिकल 300 क में कमेंट करके बताइएगा। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और समागम। व्यापार, वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। आर्टिकल 301 से 307। अभी क्या बात हुई है? आर्टिकल 11 में क्या था? एक संघ हो गया, एक राज्य हो गया, दोनों के बीच संबंध। आर्टिकल 12 में था कैसा संबंध? कैसा संबंध? वित्तीय संबंध था, अ, वाद का संबंध था, संपत्ति का संबंध था। ये संबंध हो गए थे। अब संघ तक वो निपट गया। अब जब एक ही घर है तो एक घर में 2 भाई होंगे, 3 भाई होंगे और परिवार होंगे। तो उन लोगों के बीच में भाग 13 में बोला गया है, भारत के राज्यों के मतलब एक पिता के बच्चों के बीच में कैसा संबंध है? तो भारत के राज्यों के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का संबंध। व्यापार, वाणिज्य और समागम का संबंध 301 से 307 के बीच में दिया गया है। साफ साफ याद रखिए। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अच्छा, इतना सब हो गया। ये सब हम लोग पढ़ लिए। ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, करेगा कौन? कोई तो होना चाहिए करने वाला। तो भाग 14 करने वाला कौन हो गया? संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं। अब इसी के अंदर आ जाता है आपका सिविल सर्विसेज। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। करने वाले लोग। अभी तक तो यहाँ पर बंटवारा हुआ, संपत्ति का बंटवारा हो चुका, तो इसका बंटवारा हो चुका, लेकिन करने वाला कोई चाहिए, तभी क्या करने वाला? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14। भाग 14 का क अधिकरण 300 क से 323 क से 323 ख है यहाँ तक। सॉरी, यहाँ ख है, 323 ख। अभी सोचिए अधिकरण याद करने में कौन सा कष्ट है? भाग 14 का क अधिकरण। अरे अधिकरण पहले बताइए होता कौन है? ट्रिब्यूनल से गठन होते हैं, प्रशासक ही तो होते हैं। आईएएस वाईएएस ऑफिसर भी तो उसमें होते हैं जो कि अधिकरण में सम्मिलित होकर के काम करते हैं। जब जब संघ या आईएएस से नहीं होगा तो कहाँ से हो जाएगा अधिकरण? तो पहले भाग 14 में आईएएस से आया, फिर जब वो आ गया तो अधिकरण बना लिया सॉल्व करने के लिए। 14 क के अंतर्गत अधिकरण 223 क से 223 ख तक। फिर भाग 15 पे चलिए। ठीक है, हम लोग इतना सब देख लिए, संघ, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तो सब देख लिए, लेकिन किसी देश में कौन राज्य करेगा? संविधान में कोई संविधान बताएगा ना कौन राज्य करेगा और कैसे राज्य करेगा, किस तरीके से उसको नियुक्त किया जाएगा। तो ये भाग 15 में बोला जाता है निर्वाचन। भाग 15 में बोलता है निर्वाचन। हम निर्वाचन करेंगे, किसका निर्वाचन करेंगे? सरकारों का। ये है 324 से 329 का। ध्यान रखिएगा 329 का निश्चित हो चुका है। 329 का निश्चित हो चुका है। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329 का 329 का निश्चित हो चुका है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। जैसे देखिए, अब विशेष उपबंध का माइंड में कैसे याद करेंगे? भाग 15 निर्वाचन 324 से 329 का। अब भाग 15 हो गया तो कुछ तो किया है। भाग 15 क्या किया है? तो जैसे एससी एसटी को क्या दिया है? आरक्षण दिया है कि इस सीट पे एससी एसटी वाले ही लड़ेंगे। तो क्या किया है उसके लिए? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया है। कौन किया है? तो जब भी
माइंड में देखिए क्या रखिए, भाग 15 आया, अगर कहीं आर्टिकल आ गया सीरियल से जाने के लिए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 15 अगर आपको याद है निर्वाचन, तो उसके बाद कौन करता है विशेष उपबंध, निर्वाचन वाले के लिए किया गया है लोगों के लिए। तो भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 330 से 342 तक। भाग 17 राजभाषा, 343 से 351। सब कुछ हो गया, विशेष उपबंध हो गया, तो कुछ विशेष उपबंध हो गया। कैसा हुआ, अगर इसको याद करने के माइंड से लिए, इसको सिलेबस नहीं, एक याद करने के सिर्फ माइंड से लीजिए। भाग 17 राजभाषा, 343 से 351 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध भाग 16 में था। तो जब कुछ वर्गों को विशेष उपबंध मिला तो वो बोलेंगे ना, वो अपनी बातें अब रखेंगे, उनको विशेष मिल गया, कब हम अपनी बातें रख सकेंगे, आगे याद सकेंगे धीरे धीरे। तो कैसे बोलेंगे, कोई ना कोई भाषा यूज करेंगे, किसी न किसी लैंग्वेज में ही अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाग 17 में ये बोलेंगे राजभाषा, 343 351। तीन भाग 18 अपात उपबंध, अपात उपबंध भाग 18 में अपात उपबंध। अब देखिए 352 360, देखिए कितना अच्छा लिंक है। राजभाषा, अब बोलने लगा आदमी, बोलने लगा तो भाग 18 में रिस्ट्रिक्शन है, क्या अपात उपबंध लगाने का, ज्यादा मत बोलना, हथियार हथियार उठा करके मत चले आना रोड पे कि मेरा काम नहीं हो रहा है तो मैं हथियार उठा लूंगा, मैं ये करूंगा वो कर दूंगा, नहीं मानूंगा किसी की बातें, अधिकार मिल गया तो। ऐसे करोगे तो भाग 18 तक अपात उपबंध भी है, अपात उपबंध भी है, सब कुछ लॉक कर दिया जाएगा। 352 से 360 याद हो गया। भाग 19 प्रकीर्ण दिया गया है, 61 से 67। ठीक है, जब लोग दंगा उंगा करने लगेंगे तो आपात लगा देंगे, अगर और जितने भी लोग हैं सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है पूर्ण रूप से। प्रकीर्ण का मतलब होता है कुछ लोग तो होंगे देश में जो करके भी नहीं कर रहे होंगे, तो उनके लिए प्रकीर्ण होता है कि अपवाद, अपवाद एक तरीके से मान लीजिए उनके लिए, उनको संरक्षण दिया गया है, जैसे आर्टिकल 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति संरक्षण है। तो संरक्षण, प्रकीर्ण का मतलब कुछ लोगों को संरक्षण दिया गया है कि उनके ऊपर कार्रवाई अन्यास ऐसे ही नहीं हो सकती है। फिर भाग 20 संविधान संशोधन, 368 भाग 20 संविधान संशोधन, प्रकीर्ण आपातकाल भाग 20 संविधान संशोधन सबको याद रहता है। भाग 21 पे चलते हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से 392। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरसन, 339 से 395। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हो गया, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हो गया, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सारी चीजें हो गई। आप 2 बार वीडियो देखेंगे, 3 बार देखेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ब्रेन ट्रिक जीके ज्वाइन करें। धन्यवाद।